दोस्तों परसेंटेज के सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चंस, लेकिन आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके बाद आपका दिमाग कभी भी खराब नहीं होगा ऐसे क्वेश्चंस को देखकर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे परसेंटेज की, और उसमें भी अभी तक अपन ने टाइप 4 तक बात कर ली है, जो कि बहुत ही सिंपल टाइप थे। तो आज अपन बात करने वाले हैं टाइप 5 की, जो कि बहुत ही मतलब घुमावदार क्वेश्चन है। छोटे मोटों को समझ में ही नहीं आता है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं कि चीनी के भाव 25% बढ़ गए। चीनी के भाव 25% बढ़ गए, समझ में आ गया क्या कर रहा है क्वेश्चन। एक परिवार चीनी की खपत कितनी प्रतिशत कम करे ताकि घर खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि भाई चीनी का भाव बढ़ गया, चीनी 100 रुपये की 125 हो गई। भाई 100 रुपये मान लो, पहले चीनी का भाव 100 रुपये किलो था, 25% बढ़ गया, यानी कि वर्तमान में चीनी का भाव 125 हो गया। कितना हो गया? 125 हो गया। लेकिन अपने पास तो 100 रुपये ही हैं। कितने हैं? 100 रुपये ही हैं। पहले अपन को 100 रुपये में 1 किलो मिलती थी, तो अब अपने पास 100 रुपये हैं, तो अब अपन को कितनी मिलेगी, ये अपन से क्वेश्चन ने पूछा है और परसेंटेज में पूछा है, यानी कि कितनी कम करनी पड़ेगी अपन को। तो 100 रुपये, पहले 100 रुपये था, अब 125 हो गई। तो कितनी ज़्यादा हुआ, कितना भाव बढ़ा? 25% ज़्यादा बढ़ा। कितने पर? वर्तमान भाव कितना है? 125। तो 125 नीचे लिख दो, इनटू क्या पूछा है? घर खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि पहले कितना था? 100%, तो अब भी 100% से मल्टीप्लाई कर दो। बस ऐसे यही टाइप आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या किया है। एक बार और समझते हैं। देखो कि सबसे पहले तो चीनी के भाव 25% बढ़ गए। मान लो चीनी 100 रुपये किलो थी पहले, अब कितनी हो जाएगी? 25% बढ़ जाएगी तो 125 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 125 की हो जाएगी, यानी कि 25 रुपये बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 25 रुपये बढ़ गया। और कितना हो गया? 125। वर्तमान में कितना है? 125 है। तो परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुणा कर दो, बस निकाल लो। 25 पंजा 125, 20 बार कट जाएगा ये, तो 20% क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। 20% कम करना पड़ेगा, यानी कि 20% कम करना पड़ेगा? खपत कम करनी पड़ेगी। 20% चीनी कम खानी पड़ेगी, तब जाकर आपके घर चलेगा। यानी कि आपके पास मान लो 100 रुपये हैं, तो आपको 1 किलो चीनी मिलेगी 100 रुपये के भाव से। मान लीजिए चीनी का भाव 25 रुपये ज़्यादा बढ़ गया, 125 रुपये किलो हो गई, और आपके पास 100 रुपये ही हैं, तो अब आपको 20% चीनी कम करनी पड़ेगी, तब जाकर मतलब कि 80% चीनी आपके पास आ जाएगी 100 रुपये में, और 20% चीनी का भाव बढ़ चुका है, यानी कि 20% चीनी अब नहीं मिलेगी आपको 100 रुपये में। उसके लिए आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कि चीनी के भाव 20% कम हो गए, यानी कि मान लो 100 रुपये थे, तो कितने हो गए? 80 हो गए। कितने हो गए? 80 हो गए। एक परिवार चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाए कि घर खर्च अपरिवर्तित रहे। अब भी इनके पास 100 रुपये हैं, लेकिन चीनी के भाव 80 हो गए, यानी कितने कम हो गए? 20 कम हो गए। अब कितने हो गए? 80 हो गए। तो इंटू 100% कर लो, 20 चौकू 80, ये कर जाएगा 25 बार, यानी कि 25% बढ़ा सकता है। घर वाले 25% चीनी और ले सकते हैं, यानी कि 100 रुपये में 25% चीनी और एक्स्ट्रा आ सकती हैं अब, क्योंकि वर्तमान में 80 रुपये किलो हो गई हैं, और पहले 100 रुपये किलो थी, और वर्तमान में 80 रुपये किलो है। दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा, नीचे वर्तमान मूल्य लिखा इंटू 100% किया, अपना आंसर आ गया। तो ऐसे अपन को क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, कि प्याज का मूल्य 25% कम हो गया। 100 से कितना हो गया? 75 हो गया। कितना हो गया? 75 हो गया। तो एक परिवार अपने घर खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत बढ़ा सकता है? वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज वही है, सिर्फ थोड़ी सी चेंज की है बस, कि एक परिवार कितने प्रतिशत खपत बढ़ाए, बस कि घर खर्च अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है। तो 100 से 75 हुआ है, यानी 25 का डिफरेंस आया है, 25 कम हुई है। कितने पर? वर्तमान मूल्य 75 हो जाएगा, और इंटू 100, 75। 100/3 कितना होता है? 33.1/3%। कितना? 33.1/3% बढ़ा सकता है, यानी कि अब इसको 100 रुपये में 33.1/3% चीनी प्याज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? प्याज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और यहाँ पर
जब 20% कम हुआ तो 25% एक्स्ट्रा, और 25% कम हो गया तो 33 से 1/3 एक्स्ट्रा प्याज वगैरह जो भी सामान दे रखा है वो मिल जाएगा। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जितना कम हुआ है उसको ऊपर लिख दो और वर्तमान में क्या भाव होगा उसको लिख दो और इंटू 100% कर दो। ये ऐसे अपना आंसर आ जाएगा, कितना कम ज़्यादा करना है। अब भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि पेट्रोल के भाव 50% बढ़ गए। सही बात है। एक परिवार पेट्रोल की खपत कितनी % कम करे ताकि घर खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि 50% ज़्यादा भाव हो गया पेट्रोल का, तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल कितनी कम चलाए ताकि घर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो पहले मान लो कि 100 रुपये लीटर मिलता था, तो अब कितना हो गया, 150 हो गया मान लीजिए, है ना। तो कितना बढ़ गया, 50 बढ़ गया। वर्तमान रेट कितनी हो गई, 150 हो गई, इंटू 100 कर दो। 50 दिया 150, 100/3 यानी कि 33 सही 1/3%। 33 से 1/3% खपत कम करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की कि डीजल के भाव 40% बढ़ गए। कितने % बढ़ गए, 40% बढ़ गए। एक परिवार अपने घर खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत कितने % कम करे, यानी कि घर चलाना है उसको। मान लीजिए उसके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये लीटर डीजल मिलता था पहले, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया, 140 रुपये लीटर डीजल हो गया है। तो कितने % बढ़ा, यानी कितना बढ़ा, 40 बढ़ा। वर्तमान रेट 140 हो गई, इंटू 100 कर दीजिए, आ जाएगा अपना आंसर। तो 10 से 10 2 7, अब 200/7 हो गया, 200/7, 7 दूनी 14, बच गया 6, 60, 7 अटे 56, 4/7, 28 से 4/7% खपत कम करनी पड़ेगी घर वालों को, तब जाकर खर्च चल पाएगा घर का। तो सिंपल सा है, उसके बाद की मैथ आपको करनी है, यहाँ तक मेरे को समझाना था। अब बात करते हैं 6ठे क्वेश्चन की कि गैस सिलेंडर के दाम 60% बढ़ गए। बिल्कुल 100% राइट बात है, 60% बढ़ गए, यानी कि 100 से कितने हो गए, यानी कि 100 रुपये में बढ़ता था तो 160 हो गए, या फिर इसको ऐसे कीजिए कि 1000 में बढ़ता था तो 1600 हो गए। ऐसे एक परिवार को अपनी खपत कितनी % कम करनी पड़ेगी ताकि घर खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि इसको खपत कम करनी पड़ेगी, यानी कि चूल्हा बालना पड़ेगा ऐसे। तो 60% बढ़ा, यानी कि 60 बढ़ा, कितनी हो गई, 160 वैल्यू हो गई। काटो 0 0 6, 3 बार कटेगा, 2 ये 8 बार, ये 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, ठीक है। 25 75, 75/2, तो 3 दूनी 6, बच गया 1, यानी कि 7 दूनी 14, 1/2, 37.5% खपत कम करनी पड़ेगी, यानी कि 37.5% चूल्हा बालना पड़ेगा घर वालों को, तब जाकर मतलब कि 100 रुपये में घर चल पाएगा, वो भी गैस सिलेंडर का। सिंपल से है कि जितने % दे रखे हैं उस % को ऊपर लिख दीजिए और उसमें 100 जोड़ दीजिए, बटा कर दीजिए फिर उसको, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये टाइप 5 के पार्ट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही सिंपल हैं और देखने में सिंपल लग रहे हैं, लेकिन कल इसका पार्ट सेकंड देखेंगे जिससे आपका ज़्यादा दिमाग खराब होगा। तो बहुत ही सिंपल है वैसे, वो भी उसको समझाऊंगा तो बहुत सिंपल लगेगा। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी और अधिक वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर डेली शाम 5:05 पर मिलती रहेगी। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।